ज़िंदगी कुछ समस्याओं को हल करने और बहुत कुछ सीखने की यात्रा है। लेकिन सबसे बढ़कर जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो पता है आपको क्या है? वो होता है हमारा अनुभव, जो हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो आइए आज इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यप्स लाइफ में। आप सभी की दुआओं से यहाँ मैं स्वस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, और ये भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए अपने लिए टाइम निकालती हूँ। दो बच्चों के साथ में मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ अपने टाइम को। तो यही मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ, और किस तरीके से मैं फटाफट से झटपट से सुबह के सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। तो इसी बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह उठती हूँ 5 से सवा 5 के बीच में, और उठने के बाद में सबसे पहले मैं फ़्रेश होने के बाद में अपने घर में लगाती हूँ झाड़ू। क्योंकि कहते हैं कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर सुबह सुबह लक्ष्मी जी आती हैं, अगर घर साफ़ नहीं मिलता है तो वो नाराज़ हो जाती हैं कि मेरे स्वागत में किसी ने घर को साफ़ नहीं किया। तो इसीलिए हम रात का बासा जो झाड़ते हैं सुबह, बेशक आप हल्का हल्का झाड़ू, मतलब पूरी सफाई से सफाई ना करो, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का ही आप झाड़ू भी लगा दो तो उससे भी बहुत आपको फ़ायदा होता है और अच्छा माना जाता है सुबह झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाने के बाद में मैं देती हूँ अपने आप को 10 मिनट और जाती हूँ बाहर टहलने के लिए। 10 मिनट बाहर, मतलब घर से बाहर नहीं जाती मैं, बाहर हमारे बालकनी है और लंबी गैलरी टाइप है, इसी में ही मैं 10 मिनट देती हूँ और घूमती हूँ। वैसे तो हम हाउसवाइफ का पूरा ही दिन एक्सरसाइज होती रहती है, लेकिन फिर भी 10 मिनट में घूम ही लेती हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। और उसके बाद में मैं आकर लग जाती हूँ अपने किचन के सारे काम में। आते ही सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपने किचन के सारे बर्तन, जो कि रात को धुले हुए धोकर मैं रख देती हूँ। जिनमें कि पानी रहता है तो मैं उनको सुबह में लगा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन अगर जल्दी धुल जाते हैं और उनका पानी निकल जाता है तो मैं रात को ही उनको लगा देती हूँ। नहीं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं उनको सुबह में ही लगाती हूँ। और उसके बाद में मैं लग जाती हूँ किचन में अपने बच्चों के जो लंच टिफ़िन बॉक्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। क्या बनना है क्या नहीं बनना, वो मैं रात को ही, हम हाउसवाइफ के दिमाग में चलता रहता है कि हमें सुबह क्या बनाना है क्या नहीं। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें सोचना पड़ता है कि सुबह क्या बनाएंगे। तो जब भी फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं नॉर्मल सब्ज़ी और पराठा बच्चों को भेजूँगी। आज मैं कुछ और बनाकर नहीं भेज रही हूँ। आज मैंने आलू बैंगन और पराठा बना के भेजा है। और मेरा बड़ा वाला बेटा तो इजीली उठ जाता है, छोटे वाले बेटे को उठाने में बहुत नखरे लगते हैं। उसको उठाने में तो समझ लो कि मतलब मुझे बीच बीच में खाने को छोड़ कर बीच बीच में जाना पड़ता है उसको जगाने के लिए। आवाज़ मारते रहना पड़ता है बीच बीच में। वो इधर उठता है फिर उधर उठता है, ऐसे करके सोता रहता है। उसके बाद में मैं आटा लगाकर सेट करके रख दूँगी इस जब तक कि वो सेट होगा। फिर इतने मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ। वो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों नींबू और शहद का पानी सुबह को पीते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ और यहाँ मैं पी लूँगी अपने। इसको बोलते हैं कि इससे मतलब चर्बी कम होती है। अगर आपने कुछ ऐसा कुछ एक दिन पहले ऑयली खाया है या जंक फूड खाया है, इसको पीने से काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। एक दिन पहले हमारे यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैं बच्चों की ड्रेस को प्रेस नहीं कर पाई थी। तो वो काम भी मैं सुबह में ही कर रही हूँ। और मुझे डर भी लगा रहता है कि अगर सुबह लाइट नहीं आई तो कैसे बच्चे तैयार होकर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कल सुबह को ही ड्रेस प्रेस करके तुरंत के तुरंत बच्चों को तैयार करके पहना दूंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस काम को हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो उस टाइम पर ज़रूर ऐसा होता है कि वो काम नहीं हो पाता है। जैसे कि लाइट के ऊपर अगर हम छोड़ दें कि हम कल करेंगे, और बहुत बार ऐसा हो ही जाता है कि उस टाइम पर लाइट ना आए। आप लोगों के साथ भी होता होगा।
आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं लंच पैक करवाने में। मैं जल्दी जल्दी पराठा बना रही हूँ और बच्चे यहाँ नाश्ता करके आ चुके हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर लंच पैक कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं पता नहीं बच्चों को टाइम पर भेज भी पाती या नहीं, क्योंकि कितना भी जल्दी उठ जाओ फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। सात 20 पर बच्चों को ये छोड़ने चले जाते हैं बस स्टॉप तक, मतलब जहाँ बस लेने आती है वहाँ तक ये इनको छोड़ने चले जाते हैं। इतने ही मैं अपने घर के और बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा और किचन को साफ़ करने का काम। ये सब मैं इनके आने से पहले ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये आ भी जाते हैं तो उसके बाद में ये आधा पौने घंटे बाद में अपने ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, तो इनके ऑफ़िस जाने से पहले मोस्टली मैं सारा ही काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद में ही मैं नहाने के लिए जाती हूँ। इनके जाने के बाद में ही मैं नहाती हूँ और फिर अपनी चाय भी बनाती हूँ, क्योंकि ये चाय लेती नहीं है तो मुझे फिर अपनी चाय अकेले ही पीनी पड़ती। हार्डली 9 से 9:30 के बीच में मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। नहा धोकर बिल्कुल बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और उससे पहले भी मैं, अगर ये लोग चले जाते हैं टाइम से ही 8 साढ़े 8 बजे, तो मैं अपना टीवी में लेक्चर चला लेती हूँ, जिससे कि मुझे सुनने को मिलता रहता है अपना लेक्चर। और थोड़ा मतलब 1% तो मेरे माइंड में जाता ही है अगर मैं ध्यान से सुनती हूँ तो। और उसके बाद में मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और अपनी पढ़ाई पर लग जाती हूँ। 9:30 से 12:30 तक मैं पढ़ाई करती हूँ, या फिर पढ़ाई भी नहीं करनी होती तो मैं अदर कोई एक्टिविटी जैसे DIY या फिर कुछ और जो भी मुझे करना होता है मैं करती हूँ। यही रहता है मेरा रोज़ का मॉर्निंग रूटीन। इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बट नॉर्मली मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा मॉर्निंग रूटीन, प्लीज़ से आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।